उपाध्यक्ष महोदय, हमारी बहुत चरमराई हुई है। इसका जिक्र अगर माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण में करवा देते तो वही अच्छा होता। अब देखिए, आज कल एक खबर छपी थी जो मैंने इस मोबाइल में मेरे को किसी ने भेजी कि आजकल वो लगी हुई है बच्चों की परीक्षाओं में बिजली बोर्ड का डिवीजन ले रहा है बच्चों की परीक्षाएं। मतलब मेरी लगभग 6 पंचायतें ऐसी हैं जहां पर हमारे उन गांव में लाइट की व्यवस्था ही नहीं, मतलब लाइट है ही नहीं। ट्रांसफार्मर जो जलता है वो 2-2 महीने नहीं आता। मैंने पीछे क्वेश्चन भी किया था इनसे कि जनाब वो डिवीजन माननीय पूर्व मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी ने इसीलिए दिया था कि हमारे चंबा में डिवीजन के नाम पर एक तीसा में डिवीजन होना चाहिए, क्योंकि वही भरमौर को फीड कर रहा है, वही चंबा को फीड कर रहा है, वही तीसा को करेगा, तो कैसे होगा ये। अभी देखो ये जो खबर छपी है ये बड़ी वो है, आत्मा को झुंझलाने वाली खबर है कि हमारी जो गुलई है बैरागढ़ पंचायत है, ये अमर उजाला ने छापी है खबर। और मेरे को जो वो कह रहे थे कि हमारा गलुआ जो ये हडेंगल गांव है, दलहिंजन गांव है, ये सारे के सारे जितने गांव हैं ये सारे आज भी 3-4 दिनों से 5 दिनों से लाइट नहीं। क्या पेपर देंगे बच्चे। और माननीय ये शिक्षा मंत्री जी कह रहे थे कि गुणात्मक शिक्षा की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। हमारे हालात सच में बदतर हो गए हैं। हमारा डिवीजन डीनोटिफाई किया बिजली बोर्ड का। हमने कहा भाई दूसरे हिमाचल की तरह हमें मत ट्रीट करो। हम लोग एस्पिरेशनल इसीलिए हैं कि हमारे वहां व्यवस्थाएं नहीं हुई हैं, इसीलिए रोज चिल्ला के बोल रहे हैं। और ऊपर से अब वो जो एस्पिरेशनल ब्लॉक है सिर्फ तीसा और पांगी रह गया, हमारा पांगी, तो उसमें भी जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया। 2 साल हो गए, अब वो ना डिवीजन आया हमारा, ना सब डिवीजन आया, ना तारे ना खंबे ना कुछ। और हमारी ऐसी स्थिति हो गई है कि हम आज से 10 साल पीछे चले गए। बड़ी मुश्किल से एक ट्रैक पकड़ा था जब कांग्रेस के आपके विधायक हुआ करते थे 2012 से पहले, तब तो हालात खराब थे ही थे, कोई गांव कनेक्ट नहीं हुआ होता था। 16 ही सड़कें मुझे विरासत में मिली थी। आज हमारे पास 246 सड़कें तो हमारी अपनी बनाई हुई हैं पूर्व मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से। और लगभग सारी सड़कों का उन्नयन जो है वो ग्रामीण सड़क योजना में हो चुका है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में। और लगभग 5000 मकान तो प्रधानमंत्री आवास में आए हुए हैं। अब जल शक्ति की तरफ आते हैं। जल शक्ति में मुझे चिंता इस बात की है, माननीय मंत्री जी या डिप्टी सीएम साहब यहाँ पर हैं, आप एक आदेश जारी करो। लगभग 500 करोड़ रुपए की सैंक्शनें हमारे वहां थी और काम भी चल पड़ा था। काम भी आधा हो गया, 70% 75%। उसमें आप जवाब दें उसमें क्यों अब वो पूरे हो नहीं रहे हैं प्रोजेक्ट। देखो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था हमारा गुनु घराट का, लगभग 38 करोड़ रुपए हम उस पर खर्च कर रहे थे। इनटेक बन गया, उसका जो सप्लाई चेन है वो सारा बन गया और जो डिस्ट्रीब्यूशन टैंक्स हैं वो भी बन गए, लेकिन अब उसकी बहाली नहीं हो सकती क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमारा फिल्टर बेड लगने थे वो नहीं बन पाए। यही 10-20 लाख का झोल रहा होगा, वो भी रह गई स्कीम हमारी। अब देखो उसका नुकसान क्या हो रहा है, ऐसा सभी स्कीमों में हो रहा। हिमगिरी में हमारी एक थी, सनवाल से लेकर के सईकोठी तक थी, हमारा बौंदेड़ी से मंगली तक एक थी, हमारे यहाँ खुशनगरी से लेकर के खजुआ तक एक स्कीम थी, हमारा चांजू के इलाके में एक स्कीम थी। सारी की सारी स्कीमें खड़ी हो गई माननीय मंत्री जी। अब दिक्कत क्या हो गई है, वो टैंक भी लोगों ने जो है वो खराब करने शुरू कर दिए, पाइपें चुरानी शुरू कर दी। अब दिक्कत यह हुई कि जब तक उसमें पैसा आएगा तब तक वहां पर न पाइपें होंगी न टैंक साबित बचा होगा। ये डायरेक्शन तो आप दे ही दो अपने सेक्रेटरी को या एएनसी जो भी जिसको भी देंगे आप कि भाई कम से कम रखरखाव तो रखो, जब तक वो पूरी नहीं होती 2 साल तो बचाओ जब तक हमारी सरकार नहीं आती। मेरा ये आपसे निवेदन है। नहीं मैं साफ बोल रहा हूं, आनी तो है ही है, अब जैसे आपने वो किए हुए हैं। नहीं संजय बस्ती जी, मैं सच बता रहा हूं, देखो अपने अपनी कुर्सी की पेटियां बांध दो। ये फ्लाइट ऐसे उड़ेगी, ये ऐसे उड़ेगी कि जिसको जो खाना पीना पहले ही खा पी लो, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की जैसी रफ्तार है तो पक्का ये क्रैश होगी चीजें, और पक्के बचेंगे वही जो थोड़ा बहुत काम करेंगे। तो मेरा ये निवेदन है, मैं तो हिमाचल की जनता से भी आग्रह कर रहा हूं। देखो हुआ क्या है, पिछली सरकारें जैसे जो योजना हमने चलाई वो योजना आपने बदल दी, जिसका जीता जाता उदाहरण ये है, उसका नुकसान जनता को होता है। अब अटल आदर्श विद्यालय जो है वो हमारी सरकार ने बनाने शुरू किया, आपने उसको बना दिया। वो आप तो गांधी लगाते हैं हर स्कीम में, क्या स्कीम थी वो, राजीव कुछ, हाँ वो गांधी गूंधी ले आते हैं।